नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बढ़िया होंगे आप सभी, अच्छे होंगे, क्लासेस अच्छी देख रहे होंगे। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज अपन जो क्लास लेकर आए हैं, आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से क्लास रोज़ चलती है, रोज़ लगेगी और आने वाले समय में आप और हम साथ मिलकर इस चैनल के माध्यम से RK ज्योग्राफी जयपुर क्लासेस के नाम से ये चैनल है और इसमें आपका प्यार मिलेगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे और अंतिम चरण में अपनी मंजिल को अपन प्राप्त कर लेंगे। मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा दोस्तों, पूरा देने का प्रयास करूँगा। ऐसी कोई चीज़, मतलब ऐसी कोई टॉपिक, ऐसा कोई पॉइंट जो मेरे से जितना प्रयास रहेगा उतना मैं देने का बेस्ट करूँगा। तो अपन चलते हैं दोस्तों आज की क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। दोस्तों, जैसे अपन चट्टाने देख रहे थे, तो अपन ने जैसे पहले चट्टानों के प्रकार पढ़े और कितने प्रकार की चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टानें पढ़ी अपने, अवसादी चट्टानें पढ़ी और तीसरी चट्टान आज पढ़ेंगे कायंत्री चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टानों में अपने देखा कि जो मतलब स्थिति के आधार पर उसको दो भागों में बांटा था पहले, फिर रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर उसको चार भागों में बांटा। फिर अपन ने स्थिति के आधार पर अपन देखते हैं, जैसे बाह्य चट्टानें होती है, अंतर्वर्ती चट्टानें होती है। अंतर्वर्ती चट्टानों को अपन फिर दो भागों में बांटा था, मध्यवर्ती चट्टान और एक पातालीय चट्टान। मध्यवर्ती चट्टान में अपन ने देखा जैसे सिल्क है, डाइक है, लेकोलित है, फेकोलित है, लेपोलित है। इस प्रकार से अपने फिर एक मध्यवर्ती चट्टान में अपन देखे पाताली चट्टान, जो गोमताकार जिसका आकृति होती है, जो ज्वालामुखी के जो उद्गम क्षेत्र होता है, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गम होता है ना, जहाँ से शुरू स्टार्ट होती है, उससे वहाँ पर जो आकृति गोमताकार आकृति बनती है, उस आकृति को अपन ने बैथोलिक नाम से बताया उन्होंने, है ना। बैथोलिक नामक चट्टान है जिसका निर्माण ग्रेफाइट नामक चट्टान से, ग्रेनाइट नामक चट्टान से होता है। और जो मध्यवर्ती चट्टान है जिसका पेरिडोडाइट, है ना, और पिग्मेटाइट आदि नामक चट्टानों से मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण बताया था आपने। आगे चट्टानों की आपने चर्चा की थी कि जो एक लैटिन भाषा का शब्द था उसका नाम था इग्निस, जिसका शाब्दिक अर्थ अपन देखते हैं अग्नि होता है। और जो आग के माध्यम से, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से लावा जमीन के ऊपर आया, लाखों वर्षों बाद ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर वो चट्टानें बनती गई, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने आग्नेय चट्टान के बारे में अपने पढ़ा था। फिर अवसादी चट्टानों के बारे में अपने पढ़ा था कि जो मतलब चट्टान जिसमें अवसाद के रूप में, जैसे अपन देखिए पर्दा चट्टान होती है, इसमें अपन दो प्रकार से इन्होंने बांटा था। फिर भाई जो पेड़ पौधे हैं, है ना, जीव जंतु है आदि से मिलकर बनी हुई चट्टानों को अपने क्या कहा था कि अवसादी चट्टानें हैं, ना। जैसे अपन ने फेस में देखा कि जैविक अवसादी चट्टान कौन सी है, अजैविक अवसादी चट्टान कौन सी है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा जैविक कौन थी और अजैविक कौन चट्टान है, जिसमें बालू का प्रधान चट्टाने, जिसमें अजैविक चट्टान, ठीक है ना। ये चीका प्रधान चट्टाने जो अजैविक चट्टान थी। जैविक चट्टानों में अपन ने देखा जैसे क्या नाम से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, है ना, और एक खनिज, है ना। उस प्रकार से अपन ने देखा। ठीक है, अवसादी चट्टानों में। उसके बाद अपन चलते हैं, जैसे आज कायंत्री चट्टान के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तीसरे चट्टान का जो प्रकार है कायंत्री चट्टान, रूपांतर चट्टान, उत्तरीय चट्टान। देखो इसको सबसे पहले अपन देखें, इसका नाम क्या है, कायांतरित, यानी काया का अंतरित, यानी काया दूसरे में, एक काया दूसरे कार्य में अंतरित होता है, मतलब एक तरह से नई काया का निर्माण हो जाता है ना, उससे काया अंतरित।
इसमें रूपांतरण यानी रूप का परिवर्तन हो जाता है, एक तरह से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। आप सभी को पता है कि जमीन के नीचे अपन जो नीचे जाएंगे ऊपर से धरातल से अपन जिसकी पृथ्वी है, अपन जो धरातल से केंद्र की ओर जाएंगे, गहराई की ओर जाएंगे, तो आप सभी को पता है तापमान, दबाव, घनत्व ये वृद्धि हो, मतलब इनमें ये बढ़ता है, इनका घनत्व बढ़ता जाता है, दाब बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है। तो दोस्तों सबसे मतलब जितने अपन देखते हैं, जैसे सबसे पहले अपन देखा आग्नेय चट्टानी, फिर अपने देखा अवसादी चट्टानी, अपन देख रहे हैं कायांतर चट्टानी। दोस्तों देखो सबसे जो नीचे मतलब जिस चट्टान के ऊपर जितना तापमान पड़ेगा, जितना प्रेशर पड़ेगा, जितना दबाव पड़ेगा, है ना, तापमान प्रेशर दबाव, तो धीरे धीरे वो दबाव के कारण वो चट्टान मतलब एक मजबूत यानी एक तरह से संगठित पदार्थ है ना, जो बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, एक मतलब कठोरता के रूप में ले लेती है ना। तो इस प्रकार से जैसे आपने देखा है कि जैसे कोई पदार्थ यहाँ पर जैसे हल्का है ना, हल्का द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में ना, जब इसके ऊपर दबाव पड़ता जाएगा फिर ठोस अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये मतलब इसका दबाव बढ़ने के कारण रूप में परिवर्तन हो जाता है, नहीं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। अपन जो चट्टाने हैं इनका रूप परिवर्तन हुआ है, उनके अपन एग्जाम्पल देखेंगे भाई किस कारण से ये परिवर्तन हुआ है ना, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपने देख रहे हो कि जो कायांतर चट्टान है इसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं, है ना, रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। और इसमें अपन देखा तापीय परिवर्तन देखा, जलीय परिवर्तन देखा, तापीय जलीय रूपांतरण देखा आपने, और गति व क्षेत्रीय रूपांतरण देखा, और तापीय जलीय रूपांतरण देखा। ठीक है, तो तापीय रूपांतरण देखो दोस्तों, जब ज्वालामुखी एग्जाम्पल के रूप में समझना, ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र है, ज्वालामुखी आई यहाँ पर, ज्वालामुखी दे रही है। ठीक है, तो तापीय रूपांतरण जब ज्वालामुखी क्रिया होती है ना दोस्तों, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ये जो गर्म लावा होता है ना, ये ऐसे निकलता है, ऐसे चलता है इसमें ना। तो इसके जो आसपास की जितनी चट्टानें हैं जो इसके संपर्क में आती है ना, जो चट्टानें इसके संपर्क में आती, लोहा यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ पर भी गर्म होगा ना, तो इसके आसपास जो चट्टानें हैं, जो इसके ज्वालामुखी की नली के आसपास जो चट्टानें हैं जो इसके संपर्क में आती है ना, संपर्क आने के कारण उच्च ताप, मतलब ये जो लावा होता है बहुत ही गर्म होता है ना, उच्च ताप के कारण जो चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें है ना, तो ये रूप परिवर्तन होता है ना, मतलब अवसादी चट्टानें कांतिक मतलब रूपांतरण चट्टान में बदल जाती है। ठीक है ना, यानी एक तरह से टॉस हो जाती है। समझ में आ रहा है कि जैसे कोई चट्टानें हैं, जैसे आपको मैं समझाऊंगा एक बार, इधर देखो एक बार ना आपको, ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टानी दोस्तों, इसका अपक्षय होगा, अपक्षय बोल दो या अपर्दन बोल दो। ठीक है, अपक्षय, फिर अपक्षय होने के बाद है ना, अपक्षय होगा इसका, फिर मतलब ये जमा होगा, अपक्षय होने टुकड़ों में कट जाएगी, थोड़े टुकड़े आएंगे, टुकड़े होंगे, टुकड़े आएंगे, टुकड़े हो गए ना, टुकड़े आ जाएंगे। ठीक है, इसका
टुकड़े होंगे तो फिर जमाव क्षेत्र हो जाएगा इसका, है ना, जमा हो जाएगा, जमाव क्षेत्र। जमाव क्षेत्र के बाद ये रूप पेड़ होगा। इसका मतलब जैसे अपन देखते हैं क्या नाम से, आग्नेय चट्टान से अपन देखेंगे ना, तो किस चट्टान का निर्माण होगा, अवसारी चट्टान का जमाव क्षेत्र हो जाएगा। फिर जैसे इसमें देखते हैं चूनापथ, ठीक है, मतलब जो जमाव क्षेत्र होगा यानी परतों परतों का जमा हो जाएगा, ऐसे परतों जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, अवसारी चट्टान बोलेंगे, अवसारी चट्टान, ठीक है। फिर जो ये जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, फिर ये चट्टान है ना, ये वाली चट्टान, ये किसमें बदल जाएगी, कायांतरिक चट्टान में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, कायांतरिक, कायांतरिक चट्टान में बदल जाएगी, ठीक है। यानी इसके ऊपर प्रेशर पड़ता जाएगा, प्रेशर पड़ता पड़ता इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, तो कायांतरिक चट्टान हो जाएगी, ठीक है। फिर कायांतरिक चट्टान जो कुछ मतलब कायांतरिक चट्टान कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा, कुछ तापमान हो जाएगा, तापमान होकर वापिस ये जो चट्टान होती है ये बिल्कुल मतलब इतना तापमान हो जाता है कि कोई ठोस द्रव भी एक द्रव अवस्था के अंदर बदल जाता है ना। तो वापिस फिर ये मतलब ताप ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण कौन सी अवस्था में आ जाती है ये, मतलब आगे चट्टाने नहीं, ये एक चक्कर चलता रहता है इनका, ऐसा चक्कर चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना, सबसे पहले इसका निर्माण होगा, फिर इसका निर्माण होगा, फिर इसका निर्माण होगा, और फिर वापिस से इसका निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बता रहा हूं मैं। तो रासायनिक क्रिया क्या था, तापीय रूपांतरण, ताप के माध्यम से जिस चट्टान का रूप परिवर्तन हो जाता है उसे तापीय कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ज्वालामुखी क्रिया के समय जो चट्टाने मेग्मा, ज्वालामुखी क्रिया के समय जो चट्टाने मेग्मा के संपर्क में आती है, तो ज्वालामुखी की नली के आसपास की चट्टाने अपना रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे तापीय रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं जो दूसरा प्रकार है इसमें, गतिक रूपांतरण, ठीक है। कौन सा प्रकार है, गति के क्षेत्रीय रूपांतरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कोई चट्टान होती है ना, एक तरह से मतलब संपीड़न तनाव के माध्यम से जब चट्टाने, इस प्रक्रिया में जब चट्टाने आपस में एक दूसरे से संपीड़न हो जाती है, मतलब प्रेशर होता है और गति हो जाती है ना, तनाव एक दूसरे खचती है, तो उस रूप में भी चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए उसको गतिकीय क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं जलीय रूपांतरण। दोस्तों, जब कोई चट्टान होती है, मतलब ये कि रासायनिक क्रिया करती है ना, रासायनिक क्रिया के माध्यम से जब चट्टान, मूल चट्टान का रूप बदलकर दूसरी चट्टान में हो जाता है, नहीं, जैसे कोई चट्टान है और उसमें जल के संपर्क में आ गई, जल के संपर्क में आने के बाद वो एक घोल के रूप में उस चट्टान का निर्माण हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जलीय, जल के माध्यम से चट्टानों में रूप में परिवर्तन होता है ना। उसके बाद अपन देखते हैं तापीय जलीय रूपांतरण। दोस्तों, यहाँ पर जल नहीं है ये, यानी जो पृथ्वी से जो लावा निकलता है, जो भूकंप होता है, तो उसमें जो ऊष्मा होती है ना, जो गर्म ऊष्मा होती है, जो वाष्पीकरण के रूप में होती है, तो उसके दाब या प्रेशर से, है ना, आपस में जो दाब पड़ता है, प्रेशर होता है, उससे चट्टानों में क्या है, वलन यानी एक तरह से मोड़, घुमाव या मोड़दार चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से तापीय जलीय रूपांतरण के माध्यम से भी, तापीय जलीय रूपांतरण के माध्यम से चट्टानों का परिवर्तन, रूप परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखते हैं जो चट्टान है, मूल चट्टान है, उसका रूप कैसे परिवर्तन हुआ था, ठीक है ना। एक पार्ट दोस्तों इसका पहले डाल दिया है, आज जो बाकी बच रहा है चट्टान का उसका मैं अभी डालता हूँ, अभी जो चल रहा है आपके सामने। इस प्रकार से दो पार्टों में
इस चट्टानों को अपन ने पढ़ ली। देखो दोस्तों, एक मतलब नोट्स के रूप में अपन पढ़ते हैं, एक रामायण के रूप में पढ़ते हैं, तो अपन को मतलब सटीक मैटर चाहिए और जल्दी चाहिए, मतलब समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अपन इसमें 7-7 घंटे लगाएंगे, 2-2 घंटा लगाएंगे, 3-3 घंटा लगाएंगे, 5-5 घंटा लगाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, इसको मिटाता हूँ। तो आप चट्टान हो गई, ये रूपांतरण हो गया, जलीय रूपांतरण हो गया, गति को क्षेत्रीय रूपांतरण हो गया, और तापीय जलीय रूपांतरण होगा। इस प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर कायरते चट्टानों को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, अब कायरते चट्टानों को हम देखते हैं, जो मूल चट्टानें हैं ना, जो दूसरे रूप में किस प्रकार से परिवर्तन होती है उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, देखो दोस्तों, जो चट्टानें मूल चट्टानें होती है, वो जो जिसका रूप परिवर्तन होगा वो चट्टान यहाँ पर आएगी, जो वास्तविक जो चट्टान है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अपन इसका कारण भी जानेंगे ज़्यादातर चट्टानों का, कि कौन सी चट्टान किस कारण है, मतलब ये अपना रूप परिवर्तन करती है। ठीक है, इससे पहले अपन देखते हैं कि दोस्तों, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है ना, ग्रेनाइट है, कार्बन है ना, इस प्रकार से अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ज्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछते हैं कि मूल चट्टान कौन सी है और रूपांतरित चट्टान कौन सी है। ठीक है, जिसे अपन देखते हैं चूना पत्थर, दूसरे देखते हैं अपन बलुआ पत्थर, तीसरे अपन बात करते हैं। ठीक है ना, तीसरे अपन देखते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ग्रेनाइट हो गया ना। अपन देखते हैं कार्बन, अब्रक, ठीक है दोस्तों, इसे अपन देखते हैं सेल, पिट और लिग्नाइट। सेल हो गया दोस्तों स्लेट, लिग्नाइट, पिट और लिग्नाइट। ठीक है, पिट हुआ है लिग्नाइट। दोस्तों, अपन रूपांतरित चट्टान देखते हैं इसमें।
देखो चूना पत्थर है, चूना पत्थर जो चट्टान बनेगी दोस्तों उसका नाम है संगमरमर। कौन सी चट्टान है? संगमरमर। कौन सी चट्टान है? संगमरमर। संगमरमर यानी संगमरमर। ठीक है। दूसरी चट्टान देखते हैं, बलुआ पत्थर से अपन देखते हैं ना जो क्वार्टरजाइट, क्वार्टर, एक बार इनको लिख लेते हैं अपन, फिर इनकी जो रूप प्रयुक्त में हुआ है चट्टानों का उसके कारण अपन जानेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन देखते हैं निस। ठीक है। जो चूना पत्थर है उससे संगमरमर चट्टान का निर्माण हुआ, जो बलुआ पत्थर है उससे क्वार्टरजाइट चट्टान का निर्माण हुआ, जो ग्रेनाइट चट्टान है उससे निस नामक चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है। फिर अपन देखते हैं जो अपने क्या नाम से कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन का आप जानते हैं अपरूप क्या होता है? अपर रूप पहले बोलते अपन छठी सातवीं क्लास में, कार्बन का अपरूप क्या होता है? हीरा ना, अपर रूप है, दूसरा रूप है ना। अब्रक है, जैसे अपन अब्रक देखते हैं, अब्रक से हम देखते हैं सिस्ट, सिस्ट ना, सिस्ट नाम चट्टान का होता है। जैसे अपन सेल नामक सेल से देखते हैं हम सलेट चट्टान का होता है, सलेट चट्टान का। उस सलेट चट्टान से अपन देखते हैं जैसे इसमें ना हाईलाइट, हाईलाइट चट्टान, और पिट और लिग्नाइट चट्टान को आप सभी को पता है बिटुमिन। ये पिट और लिग्नाइट क्या है? कोयले के प्रकार है ना, पिट और लिग्नाइट। तो बिटुमिन, बिटुमिन और एंथेसाइट है ना, इस प्रकार से बिटुमिन से ना, बिटुमिन्स वे एंथ्रेसाइट। दोस्तों इस प्रकार से एंथ्रेसाइट, विटामिन्स और एंथ्रेसाइट चट्टानों का ना विटामिन से एंथ्रेसाइट। तो अपन देखते हैं कि दोस्तों चूना पत्थर से जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो संगमरमर है ना, क्या नाम है उसका? नाम संगमरमर है। तो अपन देखते हैं कि जो संगमरमर में क्या पाया जाता है, इसमें चूना पत्थर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है ना दोस्तों, जब ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो इसमें कैल्साइट के रूप में इस चट्टान का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये कैल्साइट, केवल इसमें क्या बचेगा? कैल्साइट। कैल्साइट से संगमरमर नामक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इसमें अभिक्रिया किया है, इसने अभिक्रिया की और क्या बचा इसमें? कैल्साइट। कैल्साइट चट्टान। ठीक है। तो कैल्साइट से भी क्या बना? वही बन गया तुम्हारा संगमरमर। ठीक है। कैल्साइट। ठीक है। इस प्रकार से अपन देखते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट जो चट्टान थी वह रासायनिक अभिक्रिया करती है। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद कैल्साइट नामक चट्टान का निर्माण होता है और कैल्साइट नामक चट्टान से संगमरमर नामक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है ना। ठीक है। अपन देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट है ना, वो इसमें क्या होता है कि जो चट्टान होते हैं ना, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये कैल्साइट कैसे बना? मतलब अत्यधिक मात्रा में ताप और दाब के कारण, यानी दाब बढ़ता गया, ताप बढ़ता गया और कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट नामक चट्टान में बदल गया। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? अत्यधिक दाब, अत्यधिक ताप और दाब के कारण
ठीक है। क्वार्टरजाइट चट्टान, ठीक है। अपन देखते हैं जो क्वार्टरजाइट चट्टान है ना, इसमें क्या होता है कि सैंडस्टोन, बलुआपत्थर ना, इसको क्या बोलते हैं अपने, सैंड स्टोन बोलते हैं ना। तो इसमें मतलब जो सिलिका की मात्रा होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो ताप पड़ेगा तो ये भी मतलब इसमें कौन सी चट्टान में बदल जाएगी, बलुआपत्थर क्वार्टरजाइट चट्टान में, इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता है। फिर अपन देखते हैं कि जो निस्ट नामक चट्टान होती है ना, ये ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से कौन चट्टान बनती है, निस्ट से। अब निस्ट जो चट्टान बनती है उसमें क्या कारण है, देखो जो ग्रेनाइट चट्टान होती है ना, ये मतलब ये मोटे कणों वाली चट्टान होती है ना, मोटे कणों वाले ना, ठीक है। यानी जो ग्रेफाइट होती है, मतलब जो चट्टान होती है, मूल चट्टान होती है, जब ये क्या नाम से, जब चट्टान होती है तो ये क्या नाम से जो निश्चट्टान है, फिर जो मोटे मोटे कण होते हैं तो उस चट्टान को क्या बोलते हैं अपन, निश्चट्टान, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। जो मोटे मोटे कणे वाली चट्टान होती है ये, मोटे 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 कणों वाली चट्टानें ठीक है। और इसमें निर्माण में कांगड़ो, ठीक है। इसके निर्माण में एक दोस्तों एक चट्टान का नाम है, उस चट्टान का नाम है कांगलो मेट नामक चट्टान, ठीक है। क्या नाम है उस चट्टान का नाम, कांगलो मेट। कांगलो मेट चट्टान से, है ना, कांगलो कांगलो मेट तथा कांगलो मेट चट्टान होती है। और दूसरी चट्टान का इसमें नाम है कि जो बड़े कणों वाली है ना, ग्रेफाइट, ठीक है। मोटे कणों वाली चट्टान होती है, सभी को पता है, कांगलो मेट बड़ा बड़े कणों वाली, बड़े कणों वाली ग्रेनाइट है ना, कौन सी है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है। ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या देखेगा कि जो कांगलो मेरिट जो चट्टान है, बड़े कणे वाली जो ग्रेनाइट चट्टान है, और वैसे भी आप सभी को बताया कि ये मोटे कणे वाली चट्टान होती है, जो जिनका निर्माण होता है, ठीक है, निस्नामा चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो निश्चट्टान होती है, निश्चट्टान होती है, जो कौन सी चट्टान होती है, मेन जो मुख्य चट्टान होती है इसकी, मुख्य मुख्य चट्टान इसकी, देखो मुख्य चट्टान कौन सी होती है इसकी, मुख्य चट्टान, मुख्य चट्टान तो इसकी फेल्सपार होती है, कौन सी होती है, फेल्सपार होती है, ठीक है, फेल्सपार, ठीक है। इसकी जो मुख्य चट्टान होती है कौन सी होती है, फेल्सपार नामक चट्टान होती है, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा ना। उसके बाद अपन देखते हैं जो शिष्ट नामक चट्टान है ना, शिष्ट चट्टान है, जिस प्रकार से ये निश्चित चट्टान थी, मोटे कणों वाली चट्टान थी, तो ये बारीक कणों वाली चट्टान होती है, ठीक है। शिष्ट क्या होती है, बारीक कणों वाली चट्टान होती है, बारीक कणों वाली चट्टानों
से निर्माण होता है। ठीक है। अब इस चट्टान क्या है दोस्तों, जो इसका निर्माण में और भी सहायक वो चट्टान होती है, जैसे अपन देखते हैं इस जो ये अभ्रक होता है, अभ्रक से शिष्ट बनता है, शिष्ट में जो बारीक कणों वाली चट्टानों से निर्माण होता है इसका। और इसमें अपन देखते हैं वो चट्टाने भी है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसी चट्टान होगी उसी के नाम से इसको जाना जाएगा, शिष्ट नामक चट्टान। शिष्ट नामक चट्टान किससे बनती है, अभ्रक नामक चट्टान से बनती है ना। जैसे अपन देखते हैं इसमें कि अगर इसमें क्या होता है कि जो फेलिएशन है ना, एक चट्टान है उसका नाम क्या है, फेलिएशन चट्टान है। क्या चट्टान है उसका नाम, फेलिएशन। फेलिएशन, ठीक है। फिर इसके निर्माण में कौन सी चट्टान सहायक है, फेलिएशन, ठीक है। तो इस प्रकार से फेलिएशन चट्टान की मात्रा अधिक होने से, यानी इसके निर्माण में फेलिएशन चट्टान की मात्रा अधिक होने से इस चट्टान को क्या बोलेंगे, माइकोसिस्ट बोलेंगे, ठीक है। फेलिएशन की मात्रा अधिक होने से इसको माइकोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, फेलिएशन चट्टान, ठीक है। फिर इसमें अपन देखते हैं जैसे शिष्ट चट्टान में, इस चट्टान में ना, मतलब इसमें अपन देखते हैं कि जैसे शिष्ट नामक चट्टान बनती है, मूल चट्टान ये है, शिष्ट ना मूल चट्टान ये है, रूपांतरित चट्टान ये है। अगर अपन ने शिष्ट चट्टान में अभ्रक की मात्रा का ज्यादा पाई जाती है ना, अभ्रक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो उसको माइकोसिस्ट नामक चट्टान कहते हैं, ठीक है। इसमें अभ्रक की मात्रा अधिक होने पर इसे माइकोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। कहते हैं इसको माइकोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपने, माइकोसिस्ट ने, माइकोसिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। माइकोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दोस्तों इसमें जब शिष्ट नामक चट्टान में फॉरेन ब्लेंड की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। एक और देखो इसमें, देखो जब इसमें जब जब इस चट्टान में हॉर्नब्लेंड हॉर्न ब्लेंड, ठीक है दोस्तों। जब इस चट्टान में हॉर्न ब्लेंड, ठीक है, हॉर्न ब्लेंड है ना, देखो ये सही नहीं लिखा है आपको, चट्टान में अधिक मात्रा में, यहाँ लिख लो अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, हॉर्न ब्लेंड
हॉर्न अधिक मात्रा में हॉर्न ब्लेंड होने के कारण इसे होने के कारण ठीक है, जब इसमें अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान में, अब्रक नामक चट्टान में या शिस्ट नामक चट्टान में अधिक मात्रा में हॉर्न ब्लेंड होने के कारण इसको हॉर्न है ना, हॉर्न ब्लेंड नामक चट्टान कहते हैं। ठीक है, कारण इसे हॉर्न ब्लेंड कहते हैं। ठीक है, इसे हॉर्न ब्लेंड कहते हैं। ठीक है, इसे हॉर्न ब्लेंड चट्टान कहते हैं। ठीक है, हॉर्न ब्लेंड चट्टान कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप समझ में आ रहा होगा कि चट्टानें हो गई, किस रूप में परिवर्तन हुआ और किस कारण में परिवर्तन हुआ, और आपके सामने जो भी है आपके मतलब ये दिखाया गया है, इसमें वो बताया गया है कि ये मूल चट्टान होती है और इस रूप में परिवर्तन होती है, और परिवर्तन होने का क्या कारण है ये आपको मैं बता दिया। ठीक है ना, और एक अपन देखते हैं जैसे इसमें स्लेट है ना, स्लेट इसके देख लो, एक स्लेट का देख लो आप भी, स्लेट का यहाँ पर देख लो। ठीक है, स्लेट का होना सेल, सेल जो चट्टान होती है ना, सेल चट्टान होती है, आपने कभी देखा होगा कि जैसे सेल नामक चट्टान पाई जाती है। ठीक है ना, सेल नामक चट्टान, सेल नामक चट्टान जब जलज या प्रदा चट्टान आपस में मिलती है ना, आपस में मिलती है, तो जब आपस में मिलने के कारण जब ये आपस में मिलती है तो इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके निर्माण में देखो आप, इसका निर्माण, इसके निर्माण अपन देखते हैं कि जैसे अपन देख रहे हैं कि जो सेल प्लस जलज परतदार, परत मिलने से इससे स्लेट नामक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, स्लेट नामक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, स्लेट चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा ये चैप्टर चट्टान जो मूल रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है, और काइनेटिक चट्टान आपने देखा था, इसको भी अपन रासायनिक भौतिक प्रक्रिया के आधार पर 4 भागों में बांटा थी ना, कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। तापीय रूपांतरण बोला था अपन ने, और अपने तापीय जलीय रूपांतरण बोला था, जलीय रूपांतरण बोला था ना, इस प्रकार से। तो इसको 4 भागों में बांटा। फिर जो मूल चट्टान थी, कौन कौन चट्टाने है ना, जलीय चट्टान, तापीय जलीय चट्टान, और क्या नाम से एक प्रकार का बताया हमने तापीय रूपांतरण, है ना, इस प्रकार चट्टानों को अपन ने वर्गीकरण किया था। तो इस प्रकार दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं, आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। आपका ये 2 टॉपिक पूरे हो गए हैं। पिछले वीडियो इसमें डाला हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके 2 चैप्टर हैं, चट्टाने के 2 चैप्टर में आपको डाल दिया है। इसमें शायद आप किसी भी यूट्यूब चैनल में पढ़ोगे तो मतलब मैंने 4 घंटा 3.5 घंटा लिया है ना, तो इन 2 टॉपिकों को आपको 8-8 10-10 घंटा लगा देते हैं पढ़ाने में। तो वहाँ टाइम वेस्ट न करके कम समय में अधिक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मैटर प्राप्त कीजिए, और अच्छा लगे तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए।
जय हिंद, जय भारत। अपन नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक अपना रहेगा, आप पढ़ कर आना, भूकंप। ठीक है, भूकंप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जब एक लास्ट है कि जब मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।